मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वर्ष 2018 में जनता के आंदोलन के बाद सरकार ने यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी ये मेडिकल कॉलेज बन नहीं पा रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण जैसे तैसे शुरू हुआ, लेकिन अब एक बार फिर ये निर्माण अटक गया है। दरअसल छतरपुर जिले के नौगांव रोड पर गौरगांव के समीप तकरीबन 35 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 220 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। निर्माण के लिए जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को चुना गया और कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन पिछले 1 महीने में लगातार यहां रहने वाले कुछ किसानों के द्वारा मेडिकल कॉलेज की जमीन पर कब्जेदारी का आधार बताते हुए हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं। एक याचिका पर स्टे मिलने के कारण 1 महीने से ये निर्माण कार्य ठीक से शुरू होने के पहले ही बंद हो गया। इस मामले में एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। मेडिकल कॉलेज का आंदोलन चलाने वाली मेडिकल संघर्ष मोर्चा जैसी संस्थाएं एक बार फिर बैठक कर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। मेडिकल कॉलेज का जो निर्माणाधीन स्थल पर सामान बनने लगा है, उसके निर्माण को पुनः चालू कराने और निर्माण होने तक छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं प्रारंभ कराने हेतु एक यहाँ बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह विचार किया गया कि मंगलवार को जनता के नार्दन को ले जाकर के जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए कि मेडिकल कॉलेज का शीघ्र निर्माण कराया जाए। तो निर्माण होने तक कोई भी जगह चिन्हित करके मेडिकल की कक्षाएँ अगले वर्ष से प्रारंभ कराई जाएँ। इसके लिए जिस व्यक्ति ने स्टे लगाया है, गवर्नमेंट ने तो कोई जवाब नहीं दिया है, तो बहुत अफसोस की बात है। किंतु मैंने स्वयं उसमें पार्टी बन करके स्टे हटाने के लिए अपना अपील पेश की है, तो निश्चित रूप से 2-4 दिन में हाई कोर्ट में स्वीकार हो जाएगी और बहुत जल्दी उसका स्टे खत्म हो जाएगा। छतरपुर में भी एक याचिका अभी दैनिक भास्कर सागर के समाचार से प्राप्त हुई है, उसमें भी हम पता कर करके पार्टी बनेंगे और वो भी स्टे खत्म कराने का प्रयास करेंगे। इस मामले में अब पक्ष और विपक्ष भी आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर चुके हैं। छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन और प्रशासन की मंशा संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि जब एक याचिका पर स्थगन मिल चुका था, तब सरकार ने इस पर कैविएट क्यों नहीं लगाई। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति अभी हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी और बजट भी आवंटित कर दिया गया था। पूर्व में इसके जब मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति या घोषणा शिवराज सिंह जी के द्वारा की गई थी और उसके बाद ये हाई कोर्ट में मामला लंबित रहा। हाई कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद और 2 साल के कोरोना काल की वजह से ये पूरा मामला मेडिकल कॉलेज का अटक गया था। लोगों में भ्रम की जरूर स्थिति बनाई गई थी, लेकिन विधानसभा में सरकार ने ये जवाब दिया था कि हाई कोर्ट का स्थगन और 2 साल के कोरोना काल की वजह से ये पूरा मामला लंबित रहा है और इस मार्च में हम छतरपुर मेडिकल कॉलेज का बजट दे देंगे और यहाँ कार्य प्रारंभ कर देंगे। ये नरोत्तम मिश्रा जी ने मुझे ध्यानाकर्षण के एक जवाब में उत्तर दिया था। उसके पश्चात यहाँ इसका टेंडर की कार्यवाही शुरू हुई और टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद ठेकेदार को ये निर्माण की शुरुआत करने के लिए उस भूमि पर जो स्थगन था वो स्थगन हटा और उस भूमि पर निर्माण करने की कार्य योजना बनाकर वहाँ काम शुरू हो गया था। लेकिन अभी हाल में ही एक कोई अहरवार जी हैं, उनके द्वारा वहाँ पर पुनः एक स्थगन आदेश लाया गया। यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखें तो शासन की लापरवाही और प्रशासन की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब आपका इस भूमि पर पूर्व में एक बार स्थगन आदेश लिया जा चुका था, तो शासन इस पूरी कार्य योजना को शुरू करने के पहले हाई कोर्ट में कैविएट क्यों नहीं लगाई, पहला प्रश्न उठता है। दूसरा, प्रशासन ने वहाँ पर काम करने की स्वीकृति और मंजूरी दे दी थी और अगर कोई स्टे आ गया या स्थगन आदेश वहाँ आ गया, आज करीब 2 महीने पूर्व ये स्थगन आदेश आ चुका है, यहाँ पर नीचे के अधिकारी उसमें ठेकेदार को पत्र लिख के ये सूचना देते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से काम बंद कर दें। इससे प्रशासन की मंशा भी जाहिर होती है कि प्रशासन की मंशा क्या है।
प्रशासन या शासन छतरपुर मेडिकल कॉलेज को निर्माण में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा है। नहीं तो प्रशासन को तत्काल उसका जवाब लेके हाई कोर्ट जाना चाहिए था और स्थगन के आदेश को निरस्त कराकर इस निर्माण कार्य को गति प्रदान करनी चाहिए थी। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहूँगा कि शासन की और प्रशासन की ये मंशा है, दोनों की, कि ये निर्माण में बाधा रहे और इसको चुनावी मुद्दे के रूप में पुनः हम एक बार यहाँ इसको अपने वोटों में तब्दील कर सकें, ये शासन और प्रशासन की मंशा है। इस मुद्दे को आगामी विधानसभा में पुनः मैं इस बात को रखूँगा कि इसको आखिर क्यों लंबित किया गया। रहा सवाल, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये एक जन आंदोलन की निकला हुआ मेडिकल कॉलेज है। ये किसी नेता के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा ये मेडिकल कॉलेज छतरपुर को नहीं मिला है। इसमें निश्चित रूप से जन आंदोलन पुनः खड़ा होगा। मैं उस जन आंदोलन के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी उस जन आंदोलन के साथ है और इस मेडिकल कॉलेज को जब तक हम हासिल नहीं कर लेंगे तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मलखान सिंह ने कहा है कि इस संबंध में जल्द ही हाईकोर्ट में शासन अपना पक्ष रखेगा और मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र शुरू कराया जाएगा। आज जो अपना मेडिकल कॉलेज है उसमें कुछ ऐसी प्रशासनिक अनियमितता आई है, तो उसको दूर करने के लिए आप लोगों का बैठने का एक जो उद्देश्य था, तो उस संबंध में मैं बता दूंगा आपसे कि कल कलेक्टर महोदय से बात हुई, एसडीएम से कल बात हुई। एसडीएम का कहना था कि मैं 1-2 दिन के अंदर जबलपुर जाता हूँ और किसी भी कीमत पे इसके वैकेट करवा के लाता हूँ और बहुत जल्द से जल्द वहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज अपना बनना शुरू हो जाएगा। इसमें ये आप जानते हैं कि स्टे चाहे हम जाएँ लेने, आप जाएँ, कोई भी जाए तो स्टे तत्काल दे दिया जाता है। लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति में अपन को जानकारी लगी है तो अपन ने उस संबंध में एसडीएम मुख्य होता है इसका अधिकारी, तो एसडीएम से बात हुई थी। एसडीएम 1-2 दिन के अंदर जाके इसके वैकेट करवा के लाते हैं।